अब हम पढ़ते हैं तीसरा कारण, अमोनिया H2O HF अणुओं के असामान्य गलनांक व कथनांक क्यों होते हैं, इसके बारे में देखते हैं। ये हाइड्रोजन बंध के कारण हो रहे हैं सारे। तीसरा, यदि वर्ग 5th A, 6th A, 7th A के तत्वों के हाइड्रोजन के हाइड्राइडों के कथनांकों पर नजर डालें तो देखेंगे कि इन वर्गों के प्रथम सदस्यों अर्थात नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन क्या हाइड्राइडो अर्थात अमोनिया H2O तथा HF के क्वथनांक अन्य तत्वों के हाइड्राइडों के क्वथनांकों की तुलना में असामान्य रूप से अधिक होते हैं, जैसा नीचे सारणी में दर्शाया गया है। देख सकते हैं आप, ये क्वथनांक जो है वो अन्य से अलग है। जैसे -33 आप देख सकते हैं, H2O में आप देख सकते हैं ऊपर ही ऊपर H2O 100 डिग्री, जबकि क्वथनांक जो है वो माइनस में है दूसरों के। इसी तरह से HF के क्वथनांक देखिए, ऊपर ऊपर क्वथनांक इसका 19.4, जबकि अन्य के माइनस में है। इस तरह आप इनके सारणी में देख सकते हैं इनके क्वथनांक जो है वो क्यों अलग है, इसका कारण हाइड्रोजन बॉन्ड है। इसको हम समझते हैं अमोनिया H2O HF के असामान्य कथनांक का कारण उनमें उपस्थित अंतराणविक हाइड्रोजन बंध है। शेष तत्वों में बड़ा आकार तथा न्यून विद्युत के कारण H बंध संभव नहीं हो पाने से हाइड्राइडों के क्वथनांकों को निम्न मान प्राप्त होते हैं। इन्हीं मानों को यदि अणुभार के सापेक्ष गलनांक में क्वथनांक लेकर आलेख की सहायता से समझें तो पाएंगे कि प्रत्येक में यू आकृति लिए हुए होगा। केवल 4th A वर्ग समूह के तत्वों के लिए वक्र इस अणुभार नियम का पालन करेगा कि अणुभार बढ़ने के साथ उनके यौगिकों के गलनांक क्वथनांक भी बढ़ते हैं, किंतु अमोनिया H2O HF के उच्च गलनांक क्वथनांक का मान इस नियम का उल्लंघन करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इनके मान, सभी के मान देख सकते हैं, सभी के मान एक सीधी रेखा में, जबकि H2O अमोनिया HF और CH4 में आप देखें बढ़ते हुए क्रम में दिखाई दे रहे हैं, जबकि HF अमोनिया इनके मान अलग से आपको दिखाई देंगे। अन्य के मान आपको एक सीधी रेखा में दिखाई देंगे, जबकि इन तीनों के मान जो है वो अलग आपको दिखाई देंगे। इसी तरह से आप इसमें देखें बॉइलिंग पॉइंट, इसमें भी आपको अन्य के मान एक सीधी रेखा में, CH4 वाले कार्बन वाले भी सीधी रेखा में, जबकि अमोनिया HF और H2O के मान अन्य से भिन्न दिखाई देंगे। इसका कारण अणुओं का क्वथनांकों का अणुभार से संबंध। अब यदि उपरोक्त यौगिकों का मेथिलीकरण कर दिया जाए तो उनमें उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु CH3 R समूह से प्रतिस्थापित होने से हाइड्रोजन बंध समाप्त हो जाते हैं। तब उपरोक्त आलेख बनाने पर पाएंगे कि 5th A, 6th A, 7th A वर्ग समूह के प्रथम तत्व भी अणुभार नियम पालन कर रहे हैं। अगर हम इसे CH3 से यानी कि R ग्रुप से रिप्लेस कर दें तो ये भी उसी नियम का पालन करते हैं, फिर इनमें हाइड्रोजन बंध नहीं बनेगा। इस कारण से ये उस नियम का पालन करते हैं, परंतु R ग्रुप से रिप्लेस नहीं करने पर केवल हाइड्रोजन अगर होता है तो वह हाइड्रोजन बंध बनाएगा और इस नियमों का पालन नहीं करेगा। इसीलिए इनके मान जो है वो विशिष्ट आते हैं। नंबर 4 अगर आप देखें तो कुछ सहसंयोजक यौगिकों की उच्च विलयता, कुछ सहसंयोजक यौगिकों की उच्च विलयता को भी हम समझ सकते हैं। हाइड्रोजन बंध के कारण सहसंयोजक यौगिक द्विध्रुवीय विलायक में विलय हो जाते हैं, जबकि यह ज्ञात है कि संयोजक यौगिक मात्र ध्रुवीय विलायकों में ही विलय होते हैं। जबकि अमोनिया मेथिल अल्कोहल की सहसंयोजक प्रवृत्ति होते हुए भी ध्रुवीय विलायक जल में विलय होने का श्रेय भी अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध को ही जाता है। आप देख सकते हैं अमोनिया जल में क्यों विलय है, इस कारण सहसंयोजक यौगिक है फिर भी यह ध्रुवीय विलायक में विलय है, इसका कारण हाइड्रोजन बॉन्ड। इसी तरह से मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल ये भी ध्रुवीय विलायक हैं पर ये जल में विलय है। क्यों? क्योंकि इनके बीच में हाइड्रोजन बंध बनता है, जिसके कारण ये विलय हो जाते हैं। इसी तरह ऑक्सीजन मुक्त यौगिक उदाहरणार्थ सल्फेट, एथिलीन ग्लाइकोल, शर्करा, ग्लिसरॉल इत्यादि सहसंयोजक यौगिक भी H बंध के कारण जल में विलय होते हैं। डाईमेथिल ईथर भी जल में पूर्ण रूप से घुलनशील है, किंतु
CH3 मेथिल सल्फाइड में अल्प विलय, इसी प्रकार बेंजीन जल में अविलय है, किंतु pyridine जिसमें विद्युत ऋणी N परमाणु है, जल के H के अणु के साथ हाइड्रोजन बंध बनाकर विलय हो जाते हैं। देख सकते हैं इस तरह से। ईथर भी जो जल में विलय है, क्योंकि ये हाइड्रोजन बंध बनाता है ईथर के साथ इस तरह से। इसी तरह डाईमेथिल ईथर जल में विलय है, अविलय है। इसी तरह डाईमेथिल ईथर जल में अविलय है, किंतु डाईऑक्सेन C4H10O2 जल में विलय है। उच्च सांद्रता, उच्च वाष्पन ऊष्मा तथा उच्च परावैद्युतांक को हम समझते हैं। प्रेक्षणों से यह पाया गया कि जिन यौगिकों में अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध होता है, उनकी श्यानता, वाष्पन ऊष्मा, परावैद्युतांकों के मान बिना H बंध वाले समान यौगिकों की तुलना में अधिक होते हैं। उदाहरणार्थ ग्लिसरॉल एथिल अल्कोहल की तुलना में बहुत अधिक श्यान होता है। चूँकि ग्लिसरॉल में उपस्थित 3 OH समूह एक से अधिक हाइड्रोजन बंधों का निर्माण करते हैं, जिससे ग्लिसरॉल के अणुओं के मध्य आकर्षण अधिक रहता है तथा उनके अणु उसके बहने का विरोध करते हैं। इसी तरह यदि वाष्पन ऊष्मा में परावैद्युतांक के मानों की भी गणना की जाए तो उनके उच्च मान प्राप्त होते हैं। जैसे H2O परावैद्युतांक +78, मेथिल अल्कोहल 32 तथा ईथर +5। तो इन दोनों में देख सकते हैं H2O में हाइड्रोजन बंध होता है, जबकि अल्कोहल में हाइड्रोजन बंध दुर्बल होता है, और ईथर में कोई बंध नहीं होता, जैसे परावैद्युतांक के मानों में कमी आती है। हाइड्रोजन बंधन से अणुओं का संगुणन हो जाता है, जिससे प्राप्त बहुलक का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान अलग अलग अणुओं के द्विध्रुव आघूर्ण के योग से अधिक होता है। आप देख सकते हैं श्यानता भी इसी तरह से H2O की 10, मेथिल अल्कोहल की 5, ईथर की 2 तथा ग्लिसरॉल की 10⁴। इसको भी आप समझ सकते हैं। एसिटिक अम्ल का अणुभार जो होता है वह दुगना पाया जाता है। एसिटिक अम्ल का अणुभार जो है वो 30 होता है, 60 होता है, और यही आना चाहिए, परंतु जब इसका अणुभार की गणना की जाती है तो वह 120 प्राप्त होती है, दुगना प्राप्त होता है। उसका कारण ये है कि एसिटिक अम्ल जो है वह इस तरह से डाइमर के रूप में, हाइड्रोजन बंध के द्वारा डाइमर के रूप में रहता है तथा एक मॉलिक्यूल की तरह व्यवहार करता है। 2 मॉलिक्यूल मिलकर के एक मॉलिक्यूल की तरह व्यवहार करते हैं, द्विलक होता है, इसलिए इसका अणुभार डबल आता है। कॉपर सल्फेट में क्रिस्टलन जल के एक अणु की प्रकृति का अन्य अणुओं से भिन्न होना। आप देख सकते हैं कि इसमें क्रिस्टलन जल, आप कॉपर सल्फेट में देखें तो 5 H2O के मॉलिक्यूल होते हैं, और इसमें 4 जो हैं वो एज ए लिगेंड की तरह व्यवहार करते हैं। 4 कॉपर के साथ में उप संश्लेषक बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं, जबकि एक H2O जो है वो इनके साथ में हाइड्रोजन बंध तथा सल्फेट के बीच में सेतु की तरह, इस कॉम्प्लेक्स तथा सल्फेट इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ा रहता है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि एक जल का अणु जो है कॉपर सल्फेट में क्रिस्टलन जल अलग व्यवहार प्रदर्शित करता है, क्योंकि यह उपसंयोजक बंध के द्वारा न जुड़ करके हाइड्रोजन बंध के द्वारा दोनों तरफ जुड़ा रहता है। इसी तरह से पोटेशियम हाइड्रोजन हैलाइडो में से मात्र KHF2 का अस्तित्व संभव है। इसमें भी आप समझ सकते हैं, क्योंकि KHF2 में HF2- जो है वह हाइड्रोजन बंध के द्वारा इस रूप में पाया जाता है और स्थिर है, इसीलिए इसमें पोटेशियम जुड़ जाता है, और इसका साल्ट जो है KHF2 अस्तित्व में संभव है। जबकि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के बड़े आकार तथा न्यून विद्युतीयता के कारण हाइड्रोजन बंध इनमें नहीं बनता है, तथा इस प्रकार का मॉलिक्यूल HF2- HF2, HCl2, HBr2, Hi2- इस तरह के अस्तित्व में नहीं होते हैं, क्योंकि इनके बीच में हाइड्रोजन बंध नहीं बन सकता। इसीलिए KHF2 का अस्तित्व है। KHFCl2, KHFBr2, KHI2 का अस्तित्व में नहीं होते हैं, क्योंकि आकार इनके बड़े होते हैं, हाइड्रोजन बंध संभव नहीं।
अंतःअणुक हाइड्रोजन बंधन, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में बात करें तो यदि यौगिक के एक ही अणु में पास पास दो प्रबल विद्युतीय परमाणु हो तथा एक परमाणु से हाइड्रोजन सहसंयोजक बंध द्वारा बंधित हो तो दूसरा विद्युत ऋणात्मक परमाणु उस अणु के ही हाइड्रोजन से हाइड्रोजन बंध बना लेता है। इस प्रकार निर्मित हाइड्रोजन बंध को अंतःअणुक हाइड्रोजन बंध कहते हैं। इस प्रकार के हाइड्रोजन बंध में बेंजीन वलय के ऑर्थो समवाय ही बना सकते हैं। मेटा एवं पेरा समवाय में दूरी बढ़ जाने से हाइड्रोजन बंधन संभव नहीं हो पाता। प्रत्येक अंतःअणुक हाइड्रोजन बंधन के दौरान दो समूह के जुड़ने से वलय संरचना यानी कि रिंग स्ट्रक्चर का निर्माण होता है, जिसके कारण इसे वलीकरण या किलेटीकरण भी कहा जाता है। इस प्रकार के बंध के बनने पर अणु अपने सामान्य बंध कोणों से विचलित नहीं होते। उदाहरणार्थ देख सकते हैं सैलिसिलैल्डिहाइड ऑर्थो पोजीशन पे है। इसी तरह से एसिटोएसिटिक एस्टर में भी इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप देख सकते हैं एक ही मॉलिक्यूल के अंदर। पैरानाइट्रोएसिटोफिनॉल में भी OH तथा नाइट्रो समूह के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और क्लोरोफिनॉल ऑर्थोक्लोरोफिनॉल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है। इसी तरह सैलिसिलिक अम्ल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है। अंतःअणुक हाइड्रोजन बंध उसी स्थिति में अधिक प्रभावी होता है जब वे अणु के अंदर एक वलय निर्मित हो जाती है। उपरोक्त अणु सभी हाइड्रोजन बंधन रखने वाले अणुओं में वलय निर्मित होती है। हाइड्रोजन बंधन के कारण ऑर्थो यौगिकों में OH का हाइड्रोजन परमाणु आसानी से वियोजित नहीं हो पाता, जिससे यौगिकों के ऑर्थो समावयवी अपने मेटा व पेरा समावयवी की तुलना में दुर्बल अम्लीय होते हैं तथा अन्य गुणों में भी भिन्नता रखते हैं। धन्यवाद।